स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सरबराही में हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात। सेनेटर फान सदीकी, फारूक सत्तार, एजाजुल हक और खालिद हुसैन बख्शी इजलास में शरीक। राजा परवेज अशरफ, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर इजलास में शरीक। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के दौरान चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर न देने का फैसला। अरकान को मौक़िफ़ है, हमारी डिमांड सबको मालूम है, लिख कर देना समझ से बालातर है। क्या हुकूमत इतनी बाख्तियार है कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन तश्कील दे सकती है? अरकान के मुताबिक आज के इजलास में हुकूमत के बाख्तियार होने और मुज़ाकरात में संजीदगी का जायजा लिया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है। हमारी डिमांडें खुल के सामने आ चुकी हैं। हमारी जो डिमांडें अगर मानी जाएंगी तो इंशाल्लाह बातचीत आगे। जब मुल्क में जमहूरियत होगी तो जमहूरियत के बाद ही फिर मुल्क की मैशत भी ठीक होगी, और जब तक अवाम मुल्क की मुतमईन ना हो, तो जब तक स्टेबिलिटी ना हो पॉलिटिकल मुल्क के अंदर, तो उस वक्त तक आपकी मैशत ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि आपकी जितनी भी दुनिया के बाहर के ममालिक हैं वो आपके मुल्क के हालात को देखकर ही आपके मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं। हम तो खुली किताब है, आज खुलकर बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं ऑफर कहां से आती है, कैसे आती है, वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। मुतालिबात माने गए तो मामलात खुश असलूबी से हल होंगे। मुल्क में जमहूरियत होगी तो मईशत में बेहतरी होगी। जिला कुरम में मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। कुरम के मामले पर विफाक और सिक्योरिटी इदारों ने अच्छा काम किया। बानी पीटे ने कहा मुज़ाकरात में ही बेहतरी है। मुतालबात उनके सामने आएंगे तहरीरी शक्ल में, दस्तावेज़ की शक्ल में, जो पूरा चार्टर ऑफ डिमांड्स है उनका, तो वो देखेंगे हम वो क्या चाहते हैं प्रिसाइजली, और जो वो चाहते हैं फिर उसकी रोशनी में हम जायज़ा लेंगे। डिमांड्स आने के बाद राय बनाकर अद्दमल देने में कम अज़ कम हफ्ता लगेगा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर फान सदीकी की AB न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा ऑपोजिशन के मुतालबात तहरीरी शक्ल में आएंगे तो हम देखेंगे वो क्या चाहते हैं। हमें आइन और कानून और रवायात को भी देखना है, क्या चीज़ें मुमकिन हैं, क्या मुमकिन नहीं। हमें अपनी लीडरशिप के पास भी जाना होगा। ये डिमांड्स आई हैं, हमें वकला से भी मुशावरत करना होगी। बानी PTI को बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर की गई। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी कहते हैं बानी PTI ने ऑफर की तस्दीक कर दी। कहा बानी PTI ने खालिद खुर्शीद की सजा की मजम्मत की। बानी PTI ने कहा तहरीक इंसाफ नजरिया है जिसे ताकत के जरिए नहीं रोका जा सकता। कारकुनों की रिहाई तक अपनी रिहाई नहीं चाहता। फैसल चौधरी ने कहा कि तोशाखाना 2 झूठा केसेस का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ को क्रश करते हुए जमहूरियत अदलिया का गला घोंटा गया। मुज़ाकरात के दौरान असीरान की रिहाई पर बात होगी। मुज़ाकराती कमेटी को मुज़ाकरात के बाद बानी PTI तक आज ही रसाई दी जाएगी। बानी PTI की 8 फरवरी इंतखाबात में धांधली की आईनी दरख्वास्त 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत उज़्मा का 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें भी 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा हुआ है। इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। आज ही चैलेंज है, आज इसने दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। साल 2025 पाकिस्तान की माशी तरक्की का साल साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई 4.1% पर आ गई। बैरूनी तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता 5 माह में 34% इजाफा हुआ। बतौर कौम हम सब ने शबाना रोज़ मेहनत करके पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। चावल की एक्सपोर्ट से कौमी खजाने में $4 अरब आए। चीनी सरप्लस थी इसलिए हम एक्सपोर्ट कर पाए। चीनी की एक्सपोर्ट से $50 करोड़ मुल्क के खजाने में आए। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा तो खुद ब खुद सियासी इस्तेहकाम आएगा। हमें अपनी ग्रोथ बढ़ाना होगी जिसके लिए बिजली की कीमतें कम करना होंगी। ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफसर और जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कुरम में अमन वायदा खुशाइंद है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। कुरम अमन वायदे के बाद सूरत हाल बेहतर हो रही है। कुरम में किए गए मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कुरम के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। विफाक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 500 अरब रुपए दिए। वज़ीर आला KP कहते हैं मुझे एक पैसा नहीं मिला। KP में सरकारी पैसे रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत की अदम तौजीह के बायस हालात खराब हुए। पुरअमन एहतजाज करने वालों पर डंडे बरसाए गए। बल्दियाती इदारों को सूबाई हुकूमत फंड फराहम नहीं कर रही। बल्दियाती नुमाइंदों के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। जल्द गवर्नर हाउस में बल्दियाती नुमाइंदों का कन्वेंशन करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हफ्ते के दिन पहला काफिला पारा चिनार रवाना करने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुआहदे के तहत नुकसानात का इजाला किया जाएगा, बड़ा असलहा हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। प्रिकैन की जानिब से बनाए गए मोर्चे खत्म किए जाएंगे। मेन शाहराह को महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकार भर्ती करने की मंजूरी दी। नई पुलिस चेक पोस्टों समेत 2 FC प्लाटून भी तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तान सिफारती तौर पर मुतहर्रिक तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। मईशत तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा चीन के साथ चश्मा 5 प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका। सऊदी अरब के वफ्द का दौरा पाकिस्तान बहुत अहम रहा। ईरान का आला वफ्द भी पाकिस्तान आया। मकबूजा जम्मू कश्मीर हमारे एजेंडे का हिस्सा है। हमने इस्लामोफोबिया के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। वज़ीर आज़म ने आलमी फोरम्स पर गजा में सवाली जारियत के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। हुकूमत अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए कोशा है। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 104 रुपए तक का था। GDP ग्रोथ में मुस्बत अशारिये सामने आए हैं। उड़ान पाकिस्तान 5 साला मंसूबा है। महंगाई 5% से भी नीचे आ गई। पॉलिसी रेट 22% से 13% पर आ गया। इसहाक डार का मजीद कहना था कि मुमताज ज़रा बलोच को फ्रांस में सफीर मुतय्यन किया गया है। अगले हफ्ते से नए तर्जुमान ब्रीफिंग देंगे।